प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम आज के डेली डिवोशन के लिए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक दिन को और बढ़ाया हमारे जीवन में, ताकि अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करने जा रहे हैं। हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि आप हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई रहनुमाई करना पिता। अपने पंखों के तले खुदावंद आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती है खुदावंद ईश्वर राजा कि आप हमें संभालना पिता, हमारी बुद्धि को खोलना खुदावंद, जबकि आप प्रभु जी आज वचन के माध्यम से हमसे फिर से बात करने जाते हैं खुदावंद। हम आपकी बातों को समझ सके, सीख सके, आपके वचन को थाम सके पिता, और हमारा ध्यान, हमारी संगति सदैव आपके साथ बनी रहे पिता। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी संगति में आते खुदावंद, हर एक को आशीष देना पिता। हर एक पर प्रभु जी अपनी दया करना, हर एक पर प्रभु जी अपना अनुग्रह बनाना, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन खुदावंद आपके वचन को सीख सके, वचन को समझ सके पिता। प्रभु जी आप उनसे बात करें, ताकि प्रभु जी उनके हृदय खुलने पाए पिता, और प्रभु जी उनकी बुद्धि खुलने पाए, ताकि पिता परमेश्वर जो अब तक खुदावंद अपने जीवन में खुद आपसे प्रभु जी दूर है खुदावंद, प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद कि वो आपकी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी आपकी बातों को सीख सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरी अगुवाई करना पिता, मेरी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए प्रभु जी, ताकि खुदावंद के वचन को प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों के साथ प्रभु जी आपके वचन को मैं बांट सकूं पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम आज के इस वचन में चलेंगे और हम आज वचन में सीखेंगे कि आज प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। और आज हम वो किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसे पढ़ते समय हम बहुत डरते हैं, और हम अक्सर आपस में जब बात करते हैं कि अरे हम प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ते, और उसे पढ़कर हम घबरा जाते हैं। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय को ही पढ़ेंगे और उसके एक ही पद पर हम मनन करेंगे, तो कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। और परमेश्वर का जो वचन है, पहला अध्याय, उसका 18वें पद पर हम मनन करेंगे। और आज प्रभु यीशु मसीह फिर से इस वचन के माध्यम से हमसे बात कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर जो हमसे आज फिर से बात कर रहा है, जो शायद हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि प्रभु सदैव हमारे साथ है मेरे प्रियो। और हम इसीलिए हम छोटी छोटी बातों में जल्द निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हर समय हमारे साथ रहता है, और उसने हमसे वायदा किया है ना कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। मत डर कि मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस वचन पर मनन करेंगे, और मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के कुछ पदों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पढ़ूंगी, ताकि ये वचन जो प्रभु ने बोला और किस समय बोला। और अक्सर हम ये हमेशा बोलते हैं यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे पहला अध्याय, पहले ही पद में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तब जाकर यूहन्ना के द्वारा ये प्रकाशित वाक्य लिखा गया। और यहाँ क्या लिखा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया, ताकि वो अपने दासों को वो बातें जो शीघ्र होने वाली है सरदूत के द्वारा यूहन्ना के माध्यम से लिखवाया। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ लिखा है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। किसने दी? यूहन्ना ने दी। धन्य है वो। अब यहाँ पर तीसरा पद क्या कहता है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं,
क्योंकि समय निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता है, परमेश्वर क्या कह रहा है वचन में, धन्य है वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, जब मैं 9वें पद से पढ़ती हूँ, वहां पे लिखा है कि मैं यूहन्ना दाता क्या कह रहे हैं, यूहन्ना, कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था, और मैं प्रभु के दिन आत्मा से भर गया और अपने पीछे मैंने तुरही क्या शब्द का सब बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और 7 कलीसिया हम जानते हैं कौन कौन सी है, इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलेडेल्फिया और लौदीकिया। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, जो बड़ा शब्द यूहन्ना ने अपने पीछे सुना, मैंने लिखता है यूहन्ना कि देखने के लिए मैंने मुंह फेरा और पीछे घूमकर उसने क्या देखा, मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। और उसके बाद उसमें पूरा वर्णन दिया गया कि वो पुत्र, मनुष्य का पुत्र कैसे नजर आ रहा था। और जैसे यूहन्ना ने मनुष्य के पुत्र को देखा, उसके सारा उसने वर्णन किया कि वो कैसा है, और देखते ही वहां लिखा है 17वें पद में कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। 18वां पद, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। और परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जो ये वचन है, पहला शब्द जो यूहन्ना को बोला कि मैं मर गया था और देख, पहला क्या बोला कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। परमेश्वर के पास ही मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है मेरे प्रियो। इसलिए अब परमेश्वर का वचन यूहन्ना से क्या कहता है कि इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। प्रेज द लॉर्ड। जो तूने बातें देखी, जो हो रही है, इसके बाद होने वाली है, वो सारी बातें तू लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। अब 7 तारे क्या हैं? कलीसियाओं के दूत। और 7 दीवट क्या हैं? 7 कलीसियाएं। लेकिन आज हमारा ये विषय नहीं है। आज हम प्रभु का वो वचन जो प्रभु कहता है 18वें पद में कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वचन पर प्रभु की आशीष हो, हमारी बुद्धि खुलने पाए ताकि इस वचन को हम सीख सके मेरे प्रियो। और आइए हम एक बार फिर से इस वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि खुदावंद, कि जिस प्रकार से आपने यूहन्ना से बात की प्रभु जी, आज का वचन खुदावंद, ये बातें प्रभु जी हम पर प्रकट होने पाए, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं कि आप ही अल्फा ओमेगा हैं, आप ही प्रथम और अंतिम है, आप जीवते परमेश्वर हैं, आप ही के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजी है। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ अपने तमाम भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी, जो हम सब खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को सुनने के लिए आए पिता, प्रभु जी हमारे आत्मिक कान खुलने पाए ताकि आपके वचन को हम सीख सके पिता। प्रभु जी आज आप हमसे क्या बात कर रहे हैं? आप जीवते परमेश्वर हैं, हम आप पर विश्वास करने वाले बने। हमारा विश्वास जो प्रभु जी विपरीत हालातों में कमजोर हो जाता है खुदावन, आज के इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम उत्साहित हो सके और अपने विश्वास में दृढ़ होकर बढ़ने वाले बन सके, और किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थितियों को देखकर, किसी भी नेगेटिविटी बातों को सुनकर खुदावन होने दीजिए हम घबराए नहीं, क्योंकि हम ये जाने कि प्रभु हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जब इस वचन पर हम मनन करने जाते हैं, पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करना, हम सबके देह प्राण आता प्रभु जी आपका ही कंट्रोल रहने पाए। और प्रभु जी विशेष तौर से मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ
कि प्रभु जी मेरा मुख खोले कि शब्द आप क्यों पिता मेरे मुख में प्रभु जी अपने शब्दों को भरिए, ताकि पिता हम इस वचन को हम सीख सके प्रभु जी, हम अपने विश्वास में उन्नति पा सके, हम आत्मिक उन्नति पा सके प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर से अपने सारे भाई बहनों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक का जीवन प्रभु जी आपकी ओर से आशीषित होने पाए, और इस आने वाले समय में पिता परमेश्वर, जबकि आपने कहा है कि देख मेरा आने का समय आ चुका है, और इसकी तैयारी के लिए प्रभु जी हमारी बुद्धि को प्रभु आप खोलें खुदावंद। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता हर एक की बुद्धि खुलने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज का ये वचन जो 18वां पद है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद पुनरुत्थित होने के बाद वो स्वर्गारोहण उसका हुआ। और हम जानते हैं कि स्वर्गारोहण से पहले उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, चेलों पर प्रकट हुआ। और आज हम सब जो ये बातें पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कलाम सुनते हैं, तो भी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि वचन क्या बताता है रोमियो 6:9 में, क्योंकि जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की कोई भी प्रभुता नहीं होने की। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर हमें बचाने के लिए एक बड़ा बलिदान उस क्रूस पर दे दिया, और वहां पर उस क्रूस पर उस मृत्यु को हरा दिया मेरे प्रियो। और वहां क्या लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने उस कैलवरी के क्रूस पर हम सब के लिए अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए उस बात को पूरा किया जिसके लिए प्रभु ने उसे भेजा। पिता ने उस अपने बेटे को भेजा। और यहाँ क्या लिखा है कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर से मरने का नहीं, और उस पर मृत्यु की कोई भी प्रभुता नहीं होने की। प्रेज द लॉर्ड। और इस मृत्यु को ही हमें मेरे प्रियो अपने जीवन के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा हमें उसे अपने जीवन से निकालने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार हम मनुष्य होने के नाते हमें किससे डर लगता है, हमें मौत से डर लगता है, हमें मृत्यु से डर लगता है। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, वो जीवन जो कभी खत्म ना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि देख मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। और वो चाहता है कि हम भी युगान युग उसके साथ जिए। इस मृत्यु के बाद एक और जीवन है, वो अनंत जीवन है मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो उसके द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वही हमारा माध्यम है, वही हमारे बीच में, परमेश्वर हम मनुष्य के बीच में एक बिचवई बनकर आया। उसी के द्वारा हमारा कनेक्शन डायरेक्ट पिता से है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के पास जाते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका पूरा पूरा उद्धार वो कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदैव जीवित है। कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह। इस समय जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सिंहासन के दाहिने ओर विराजमान है, पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, आज भी वो हमारे लिए विनती कर रहा है। आज भी हमारे लिए वो विनती करता है, हमारे लिए गुहार लगा रहा है पिता से। क्योंकि हम मनुष्य यदि अपने कामों को जांचे मेरे प्रियो, हमारे काम क्या प्रभु को ग्रहण योग्य हैं? क्या हमारा ये जीवन जिसे प्रभु यीशु मसीह के बड़े बलिदान के द्वारा हमें मिला है, क्या ये जीवन प्रभु के योग्य है? जैसे प्रभु हमारे जीवन से फल देखना चाहता है, वो विश्वास देखना चाहता है। क्या उस विश्वास में हम ठहरे हुए हैं? क्या उस विश्वास में हम स्ट्रांग बने हुए हैं? या अपने जीवन की उन विपरीत हालातों में, किसी भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में क्या हम घबरा तो नहीं जाते? क्या हम इस बात को यकीन करते हैं ऐसी परिस्थितियों में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है?
वो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु ने हमें दिया है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्या हमने इस बात को महसूस करते हैं? या जब हमारे जीवन में विपरीत हालात आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, कोई दुख आ जाता है, कोई भी ऐसी आर्थिक प्रॉब्लम आ जाती है, या दूसरों की न्यूज को सुनकर, जब यहाँ तक कि जब हम समाचारों को सुनते हैं उसको भी सुनकर हम घबरा जाते हैं, जबकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढाढ़स दिया है कि तुम अपने चारों ओर इस प्रकार की चर्चाएं जब सुनोगे, भूकंप होगा, भूईडोल होगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, बहुत सी तमाम ऐसी बातें लिखी, क्या उसको हम सुनकर घबरा जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में प्रभु ने पहले से कह दिया कि जब तुम इसकी चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना। ये घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रभु का वचन वहां क्या लिखा है, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस धीरज को बनाए रखने के लिए हमें प्रभु के वचन को थामने की जरूरत है। प्रभु के वचन से हमें सामर्थ्य मिलती है। मेरे प्रियो के वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है वो जीवता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो उसके द्वारा, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार होता है। और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के निकट जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आज भी विनती कर रहा है। आज भी विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज भी हमारे जीवन के लिए वो विनती करता है पिता परमेश्वर। जब हम उस दृष्टांत को सीखते हैं ना अंजीर के पेड़ के विषय में, कि जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और जब वो फल खाने की इच्छा से वहां पर गया, लेकिन वहां फल ना मिलने के कारण उसने वहां पर उस पेड़ को, अंजीर के पेड़ को क्या कहा कि अब से तुझ में कोई फल ना लगेगा। प्रभु यीशु मसीह उन फलों को हमारे जीवन में देखना चाहता। अंजीर का पेड़, और दूसरा अंजीर का पेड़ का और उदाहरण क्या है कि अंजीर के पेड़ जो उस पूरे बाग में, जो संगूरों की दाखरस की बारी में अंजीर का पेड़ अकेला लगा होता है। इस संसार में अंजीर का पेड़ मैं व आप है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पहचाना जाता है। प्रभु हमारे अंदर फलों को हमेशा देखना चाहते हैं। पेड़ तो हैं, हर ऋतु में नहीं फलते, उनका सीजन होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हर समय वो फल देखना चाहता है। वो आत्मा का फल जो हम गलातियों 5 में पढ़ते हैं, उस स्वभाव को हमारे जीवन में देखना चाहता है मेरे प्रियो। और इसके लिए हमें परमेश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता, क्योंकि क्या कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो, डालियां हो। और दाखलता के साथ डालियों को जुड़ा रहना आवश्यक है, ताकि उसके द्वारा हम उसके साथ कनेक्शन में रहें, उसका प्रेम हम में उमड़ता रहे, उसके द्वारा हम वो जीवन पा सके, वो जो जीवन वह प्रभु हम में देखना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब यूहन्ना द्वारा ये प्रकाशित वाक्य लिखा गया, वहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 4:9 में कि जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह का, पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन के लिए, और जो हमें हर समय हर परिस्थिति में हमें संभाले रखता है मेरे प्रियो, क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? क्योंकि हम में कोई ऐसी सामर्थ्य, कोई योग्यता नहीं मेरे प्रियो कि हम अपने आप से कुछ कर सकें, क्योंकि हम मनुष्य अगले पल भी नहीं सोच पाते कि अगले पल हमारे जीवन में वो श्वास हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम मनुष्य इतने ढीठ हो चुके हैं और इतने शारीरिक अभिलाषों को पाने के लिए संसार में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन पर भी ध्यान नहीं देते कि क्या हमारा आत्मिक जीवन प्रभु के योग्य बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। उसने शरीर में तो जरूर हमें रखा है, लेकिन हम शरीर के कामों में इतने हम जकड़े हुए हैं कि आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं देते। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शरीर की क्रियाओं को आत्मा से मार डालो। और हम अपने आत्मिक जीवन को या आत्मिक उन्नति के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें आत्मिक उन्नति के लिए वचन से जुड़ने की आवश्यकता है। जब हम आत्मिक रीति से हम स्ट्रांग होंगे, हम देह की हर क्रियाओं को, देह की उन सारी अभिलाषाओं पर हम कंट्रोल करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो ये स्वभाव प्रभु
हमारे जीवन में देखना चाहता है, जैसे कि फिलिपियो 2:5 में लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा स्वभाव होने पाए। तो क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारी तरह था, जो हम पल पल में क्रोधित हो जाते हैं, पल पल में हम गुस्सा हो जाते हैं, पल पल में हम दूसरों से झगड़ा करने लगते हैं, पल पल में हम दूसरों के अपमान करने लगते हैं, दूसरे की बुराइयों में लगे रहते हैं, दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो जीवन हमारे अंदर देखना चाहता है जैसा वो था, जो हमारे लिए एक आदर्श बनकर चला गया, जो हमारे बीच में 33.5 वर्ष तक रहा। वो नम्रता, वो दीनता, वो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे बताता है रोमियो 14 में जब हम पढ़ते हैं 8 और 9 पद में, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम किसके हैं? हम प्रभु ही के हैं। क्या कहा है वचन में कि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है। तो क्या हम सच में प्रभु के लिए जीवित हैं या सिर्फ अपने लिए जीवन बिता रहे हैं, अपनी इच्छाओं को जो संसारिक है उसे पूरा करने में लगे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। हम अपने जीवन के किन कामों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की गवाही दे पा रहे हैं? क्या हमारे कामों के द्वारा प्रभु खुश है? क्या हमारे उन विचारों के द्वारा, क्या हमारी सोच के द्वारा, जो थॉट्स हमारे अंदर दिन रात चलते रहते हैं, क्या उसके द्वारा प्रभु प्रसन्न रहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, बाहरी कामों को देखकर बहुत हमारी प्रशंसा करता है, बहुत वाहवाही करता है, लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता स्वर्ग में विराजमान है, उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी रहती है। हम बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा काम करके लोगों को दिखाते हैं, लेकिन अंदर हमारे क्या उसके पीछे उद्देश्य है वो प्रभु भली भांति जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु में जीवित हैं। आज हमें जांचने की जरूरत है कि क्या सचमुच हम प्रभु के लिए जीवित हैं, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और जब हम उन दिनों जब वो गाना गाते हैं मौनी थर्सडे में या 40 दिनों के उस उपवास काल में, वो गाना है कि तूने मेरे लिए जान दी, लेकिन मैंने तेरे लिए क्या किया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए उसने वो बड़ा बलिदान, वो बड़ा दुख हमारे लिए सह लिया मेरे प्रियो, ताकि हम बचाए जा सके। क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन दिया है मेरे प्रियो, वो जीवन है, वो जीवन दाता है, वो सदा का जीवन हमें देना चाहता है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो जीवन देता है। कौन सा जीवन देता है? बहुतायत का जीवन देता है, वो जीवन जो कभी भी नाश ना होगा। मेरे प्रियो, प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, लेकिन हम मनुष्य अपने ही पापी स्वभाव के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए मृत्यु नहीं बनाई है, प्रभु ने हमारे लिए जीवन बनाया है, वो जीवन है। और आज जब हम ये वचन प्रभु ने हमें दिया है, यही जीवन की रोटी है मेरे प्रियो। प्रभु खुद कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, वो रोटी जिसे खाकर हम कभी भी भूखे ना होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। आज हमें सोचना है कि क्या हम सच में प्रभु के लिए जीवित हैं? प्रभु ने जो हमें कार्य दिया है, प्रभु का जो आखिरी हमें आज्ञा दी गई है कि जाओ, जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से बपतिस्मा दो, क्या हम ये कामों को कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए ही जी रहे हैं? लेकिन क्या हम अपने पिता के लिए, अपने पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? उसके नाम के जीवन की गवाही को हम क्या देते हैं? हम जहाँ कहीं भी प्रभु ने हमें रखा है समाज में, इस सेवा कार्य में, किसी भी सेवा कामों में, हम जिन लोगों के बीच में बैठते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करते हैं? क्या उसके प्रेम के बारे में बताते हैं? क्या हम ये बताते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है? प्रेज द लॉर्ड, जो सदैव हमारे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि देखो, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि संसार में रहकर तकलीफें आएंगी। मेरे प्रियो,
हम में से कोई नहीं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आती हो। उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अपनी निर्बलताओं में, अपनी कमजोरियों में, अपनी बीमारियों में, विपरीत हालातों में, किसी भी ऐसे हालातों में जिसके द्वारा हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे समय में परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भरता है। जब हम उसके पास जाएं, जब उसके पास जाते हैं तभी उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं और सामर्थ्य के द्वारा अपनी सारी कमजोरियों पर हम विजयी होते हैं। दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, लाइफ है, लाइफ कोई ऐसी हमारी ये नहीं हम सोचते हैं मसीह जीवन बहुत ही आराम का जीवन नहीं। परमेश्वर का वचन हमें हर बातों से हमें अवगत कराता है। परमेश्वर हमें हर वचन से समझाता है कि जो जीवन है, जो प्रभु के लिए अगर हम जीते हैं, वो बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ है मेरे प्रियो। उस चुनौतियों से निकलने के लिए प्रभु हमारी मदद करता है और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हम उन चुनौतियों से बाहर निकल आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। किसकी ओर हमें ताकने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने के लिए। हम संसार में जाकर मनुष्यों पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि मनुष्य भी हमारी मदद किसी रीति से नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद कमजोर है। वो हमारी क्या मदद करेगा? अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास के कर्ता, यानी विश्वास का जो हमारा पिता है, जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, जो हर प्रतिज्ञा को पूरी करता है। वचन कहता है इब्रानियों 12:2 में कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ही ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने और बैठने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या दुख सहा, वो हमसे छिपा नहीं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर, जो परमेश्वर ने हमारी खातिर हमें पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। और वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को ये सब कुछ सहने से पहले मालूम था कि जब मैं इस कार्य को पूरा कर लूंगा तो मेरे सामने कौन सा आनंद है, कौन सा आनंद है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे। इसलिए वहां वचन में क्या लिखा है कि लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा। हम ये उस सारी बातों को जब हम याद करें कि क्रूस पर बलिदान होने से पहले किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को सताया जा रहा था, रातों रात कितने चक्कर उसे लगाए गए, कितने चक्कर लगवाए, 5-5 अदालतों में ले जाया गया, कोड़े खाए, हमारे लिए थप्पड़ खाए, उस पर थूका गया, उस पर कांटों का ताज पहनाया गया, भाले से मारा गया, और वो 3 कीले जो उसने उस दर्द को सहा। क्या हम इतना दर्द किसी के लिए सहते हैं? प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने का मतलब इसलिए है, विश्वास के करता सिर्फ वही प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दे दी। हमारे अपने भी, हमारे परिवार के लोग भी हमारे लिए जान नहीं दे सकते। जब हमारे घर के अजीज प्रभु में सो जाते हैं, हम 1 दिन रोते हैं, 2 दिन रोते हैं, 1 महीना रोते हैं, 2 महीना रोते हैं, लेकिन क्या हम इतना प्यार अगर हम करते हैं तो हम उसके साथ मर तो नहीं जाते? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपने उन प्राणों को दे दिया, प्रभु की आज्ञाकारिता में होते हुए, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही वो पिता की आज्ञाकारिता को, अपनी उस आज्ञा को पूरा करेगा, अपने उस प्रोजेक्ट को जो प्रभु ने उसके प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पृथ्वी पर उसे भेजा था, जैसे उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा हम मनुष्यों के लिए, वैसे ही उसके बाद उसे कौन सा आनंद मिलने जा रहा है। और यही आनंद, क्या लिखा है कि लज्जा की बिना कोई चिंता करके उसने क्रूस का दुख सह लिया और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। और इसी दाहिने हाथ पर प्रभु यीशु मसीह हम सबको ले जाना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का नाश हो, वो चाहता हर मनुष्य का उद्धार होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। उसके क्रूस के उस बलिदान के द्वारा हमें बचाया तो गया, लेकिन बार बार वो क्रूस पर नहीं चढ़ेगा मेरे प्रियो।
उसने एक बार हमारे लिए जान दे दी, अब कुछ बाकी नहीं रहा। उसके बाद प्रभु ने हम उन पापों से बचा लिया। इसके बाद अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं मेरे प्रियो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, लालच में आकर, हम संसारिक अभिलाषाओं को पाने के लिए हम वो काम कर बैठते हैं जो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने ही, जब यशायाह की पुस्तक 22 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी किस पर रखूंगा? प्रभु यीशु मसीह के कंधे पर रखूंगा, और वही खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और वो बंद करेगा कोई खोल न सकेगा। ये अधिकार सिर्फ पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्यों अधिकार दिया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में होकर उस क्रूस के बलिदान को भी सह लिया। मनुष्य देह के रूप में तो आया, देह में होकर आया, और उसको वो सब कुछ दुख हुआ जिस प्रकार से हमें दुख होता है। एक छोटी सी पिन लग जाए, हमें कितना दुख होता है, लेकिन हम सोच सकते हैं, हम उसके बात को हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, एहसास तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुख हमारे एहसास होने से भी बहुत बढ़कर है मेरे प्रियो। वो दुख प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर उसने सहा। परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना। वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर की इतने आज्ञाकारिता में यहाँ तक उसने आज्ञा माने कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हमें समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा फिर जी उठा। क्या कहता है वचन? कि मसीह का प्रेम, जब हम प्रभु यीशु मसीह से, अगर आज भी हमारे लाइफ में आज भी हम यदि प्रभु यीशु मसीह को स्थान नहीं दे रहे मेरे प्रियो, तो हम बहुत स्वार्थी हैं। हम बहुत स्वार्थी हैं। और जब हम एक बार इस बात का एहसास कर लें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो आज जीवन हम जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम छुड़ाए गए मेरे प्रियो। इसलिए यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो वचन बताता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। किस लिए? कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वो इस निमित्त किस लिए मरा? इसलिए सबके लिए मरा कि हम जो जीवित हैं, जो पापों से छुड़ाए गए हैं, जिसने हमें ये जीवन दिया है, हम अपने लिए ना जिए। किसके लिए जिए? परंतु उसके लिए जो हमारे लिए मरा और फिर से जी उठा। और किस प्रकार से हम जी सकते हैं उसके लिए? उसके राज्य को बढ़ाकर। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपनी सेवाओं को अर्पित करें, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के समान हम पवित्र बनाए। और जब हम सब से अगर पूछा है कि कौन प्रभु के सामने बैठना चाहता है, हमें उसको मना नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को हमें त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। हमको क्रूस का बलिदान नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस का बलिदान नहीं, बल्कि संसार में रहकर जो भी विपरीत हालात आते हैं उसमें हमें विश्वास से स्थिर रहना है। यदि वो विरोधी हमारे कान में कोई ऐसे विचार डालता है कि जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो, हमें उन विचारों को खंडित करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो। क्योंकि भजन संहिता भजनकार कहते हैं 18 अध्याय के 46 पद में दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर क्या है? जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। क्या हम चाहते हैं कि हमारे पिता की बड़ाई हो? तो अपने कामों पर हम नजर दें, हम अपने कामों पर नजर डालें, अपनी अभिलाषाओं पर नजर डालें, अपने विचारों पर नजर डालें कि क्या प्रभु को ग्रहण योग्य है। क्या हम अपने मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई अपने जीवन से देखना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कोई काम, कोई विचार जिसके द्वारा प्रभु को लज्जा आए, प्रभु को दुख हो।
हर काम को करने से पहले, हर हर विचार को अपने हृदय में आने से पहले हम सोचें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि काम काम से या वचन से जो कुछ भी तुम काम करो वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से पौलुस कहते हैं गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह हमारे अंदर जीवित हो जाएगा तो हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम परमेश्वर के हर इच्छा को मालूम करेंगे। ये परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमें किस प्रकार से उसके लिए जीना है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस पद को जरूर आप याद रखें गलातियों 2:20 में जब पौलुस कहता है, इसी तरह से ये वचन हमारे जीवन से भी उमड़ने पाए, ये वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। क्या लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को उसने दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम बचाए गए हैं तो हमें उससे क्या करना है? प्रेम करना है। उससे बढ़कर किसी का भी प्रेम नहीं है। इसे परमेश्वर का वचन और क्या बताता है कि थोड़ी देर रह गई है यूहन्ना 14:19 में, ये संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद जब हम अपने इस विश्वास में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। परमेश्वर का वचन आगे हमें क्या प्रॉमिस करता है मत्ती रचित सुसमाचार 16:19 में, तो मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यानी हमारे काम जो हम इस पृथ्वी पर रहकर करेंगे मेरे प्रियो, जो काम जो विचार जो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है, परमेश्वर का वचन जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और आज के वचन के अनुसार इस वचन को हम अपने हृदय में थामे रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसी के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। और हम इस वचन को गलातियों 2:20 को पौलुस के अनुसार इस बात को कह सकें कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मसीह मुझ में जीवित है और अब जो मैं जीवित हूँ शरीर में तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो किस पर विश्वास है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और इस विश्वास में हम बने रहें ताकि परमेश्वर का जो ये वायदा है, परमेश्वर के जो ये वचन प्रभु ने हमें दिया, तो मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे साथ खुदावंद वचन के द्वारा खुदावंद संगति की। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। और खुदावंद हम जानते पिता परमेश्वर कि अब हर समय खुदावंद हमें अपनी संगति में लाना चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद की जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी संगति में आए पिता, हर एक को आशीष देना पिता। आज का वचन जो खुदावंद आपने हमसे बात की पिता, और इस बात को हम याद करें कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपने हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दिया पिता। आपने हमसे कितना प्रेम किया खुदावंद यीशु राजा। उसी प्रेम में जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं बने रहे पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि आप जीवते परमेश्वर सदैव हमारे साथ हैं और सदैव जीवित हैं पिता। इस समय परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है खुदावंद। प्रार्थना विनती करते कि विश्वास जो खुदावंद हम आप पर करते हैं पिता, किसी भी हालात में हमारा विश्वास डगमगाने न पाए, अपने विश्वास में हम दृढ़ बने रहें पिता। खुदावंद ईश्वर राजा जिस प्रकार से आपने हमसे प्रेम किया, हम उसी रीति से आपसे प्रेम करने वाले बने पिता। तो जी जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपके चरणों में उपस्थित है पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक के जीवन को आशीषित करना होने दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन खुदावंद आपके वचन को थाम
कर अपने जीवन को व्यतीत कर सके, जब तक इस पृथ्वी पर जीवित आपके वचन को थाम सके, अपने धीरज में बने रहे पिता, आपके प्रेम में बने रहे पिता। और खुदावंद यीशु राजा, हम संसार में रहकर सांसारिक बातों को, सांसारिक चीजों को देखकर हम घबराए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर आपने वचन में हर बातों को हमारे लिए लिख दिया, ताकि पिता परमेश्वर हर परिस्थिति में खुदावंद हम आपकी नजदीकी में बने रहे पिता। हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा हमें संभालना, हमारी अगुवाई करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे और आज के वचन के अनुसार हर एक जन आशीषित होने पाए। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, और जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट सैटरडे से फेसबुक के कुछ लाइव सेशन होने के लिए कुछ टेक्निकल कुछ इश्यूज चेंज हो गए हैं, जिससे अभी हम कोई भी उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिलने पाया कि हमारे भाई बहन आकर पेजेस पर प्रभु के वचन की सेवकाई कर सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को उठाएं कि प्रभु हम सबको बुद्धि दे कि हम उस सॉल्यूशन को हम ले सकें, निकाल सकें कि किस प्रकार से प्रभु का वचन एक बार फिर से भरपूरी से हम सबके बीच में शेयर किया जा सके और सभी लोग आशीषित होने पाए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। लेकिन हम 10 बजे इसी तरह से डेली डिवोशन को लगातार प्रभु के चरणों में आकर हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष